नमस्कार और सबको राम राम। दोस्तों, आज न्यूज़ है दुनिया भर से और न्यूज़ इतनी ज़बरदस्त है कि 24% से ज़्यादा लोग मुसलमान बनने से इनकार कर रहे हैं, ना ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। सिर्फ भारत है जहां पर ये पनप रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। आपको जानकर भी हैरानी हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म का कीड़ा इतनी जोर से लगाया हुआ है बचपन से, 70 साल से कांग्रेस से, कि लोग यहाँ पर नहीं छोड़ रहे। लेकिन दुनिया भर में मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं। पैनिक का मोड है सऊदी अरेबिया में और इनके बाकी सारी कंट्रीज में। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और जो मुस्लिम लीडर्स हैं इतने टेरिफाइड हैं कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो क़यामत का दिन आ गया। क्यों? क्योंकि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं इन नंबर्स जो आज तक इन्होंने कभी सोचा नहीं था। 24% मुसलमान के जो यूथ है दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम देयर फेथ। प्लीज, 24% का मतलब है 4 में से 1 आदमी। और जो उम्रा करने जाते हैं, हज पे जाते हैं, उनका तो नंबर और भी ज़्यादा तेज़ है। लड़कियां दोबारा जाना ही नहीं चाहती। क्यों? वहाँ पे जो उनके साथ हरकतें होती हैं वो बोलती हैं ये इस्लाम है। और सऊदी के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एडमिट करना शुरू कर दिया कि मुसलमान जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हैं उनमें से 25% से ज़्यादा का चांस है कि वो इस्लाम को छोड़ देंगे। वो ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहते जिल्लत की। 20 साल पहले ये नंबर आधे % से भी कम था और आज ये 25% को क्रॉस कर चुका है। और ये सिर्फ वेस्ट की बात नहीं है, हर कंट्री में यही काम हो रहा है। लेकिन चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ एक ही चीज़ कि 20 साल पहले आपने कभी एक्स मुसलमान का नाम नहीं सुना होगा। एक्स मुस्लिम्स आज वो गर्व से बोलते हैं। 20 साल पहले वो एग्जिस्ट करते थे लेकिन साइलेंट रहते थे वो, क्योंकि उनके ऊपर थ्रेट था कि इनका गला काट दिया जाएगा। कुछ लोग थे जिन्होंने पब्लिकली बोला, उनके गले काट दिए गए। लेकिन अब आज देखिए, एक्स मुसलमान आपको हर जगह दिखता है। यूट्यूब के ऊपर आता है, सोशल मीडिया पे आता है, वो टीवी पे आता है। अब कमेंट सेक्शन देखिए, वहां पे कितने लोग बोलते हैं प्राउडली मैं एक्स मुसलमान हूं। और अब तो मुसलमानों ने ओपनली कंप्लेन करना शुरू कर दिया ओपन फोरम्स के अंदर मुसलमानों ने कि एक्स मुसलमान अब हमें तंज कसते हैं, हलाले की प्रोडक्ट बोलते हैं। ये एक्स मुसलमान बोल रहा है उनको कि जाकर अपने बाप ढूंढो, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है, क्योंकि माँ का 10-15 बार तो हलाला होता है, जैसे राहुल गांधी की माँ का हुआ था। और उनके वर्ड्स ये हैं कि मासेस में इतने ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं कि हमारे पास आंसर्स नहीं है। लोग पूछते हैं इनको, दुनिया चपटी है कि गोल है? इनके पास आंसर नहीं होता। गोल बोलते हैं तो कुरान वहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि झूठ है उसमें। बाकी का जो जिहाद है, जिहाद के जो तरीके दिए हैं, जब लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, वो उसके बाद नहीं बनना चाहते मुसलमान। वो बोलते हैं हमें घिन आती है कि हम मुसलमान हैं। तभी जब इनका हैप्पी मुहर्रम होता है, ये बेचारे अपने आप को कोड़े मारते हैं। दुनिया इनके हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर, न्यू ईयर होता है, दिवाली हो या क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, ये कोड़े मारते हैं अपने आप को। यही रीज़न है। और ये जो काम हो रहा है, लोग जो छोड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री के अंदर भी हो रहा है। लोग मुसलमान नहीं बनना चाहते। और नंबर्स, अगर आप टेस्टिमोनियल्स देखेंगे, अफ़गानिस्तान में लोगों ने क्रिश्चियन बनना शुरू कर दिया। ईरान के अंदर लोगों ने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, हिजाब नहीं डालेंगे, ये मूवमेंट है। सोमालिया के अंदर यही हाल है। बांग्लादेशी मुस्लिम्स के अंदर भी, जो बांग्लादेश छोड़कर बाहर चले गए, वो डेस्परेट हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। तुर्की के अंदर कन्वर्जन का रेट इतना ज़्यादा है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रीडम को जैसे ही वो कन्वर्ट होते हैं किसी और रिलीजन में। इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ के जो मुसलमान हैं सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो अबंडन कर रहे हैं इस्लाम को एट अ स्टैगरिंग रेट। ये सारे मैंने डाटास देखकर तो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। इंडोनेशिया के अंदर 20 लाख से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो कन्वर्ट कर चुके हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर 1 साल में। और कई क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि नंबर्स इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इजिप्ट के अंदर 20 लाख लोग इस्लाम छोड़ गए। ईरान के अंदर ऑलरेडी 1 मिलियन से ज़्यादा छोड़ चुके हैं। और जो मस्जिदें हैं ईरान के अंदर वो खाली पड़ी हैं। मलेशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, वेस्ट अफ्रीका, सब के अंदर पैटर्न बिल्कुल सेम है। घिन आती है इनको किताब समझने के बाद।
और जो 1400 सालों से जो इनके स्कॉलर्स हैं, जो मौलवी हैं, उन्होंने नैरेटिव को कंट्रोल करके रखा, ये डरा के रखा, अगर छोड़ोगे तो अल्लाह का कहर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। और ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद पनपने शुरू हो गए, फ्रीडम आ गया उनकी ज़िंदगी में। और मुस्लिम्स ने पहले कभी भी 1400 सालों में कभी भी किसी को चैलेंज करते नहीं देखा था इनके फेथ को। अब इनके एक्स मुस्लिम्स पूछते हैं इनको, गोल की चपटी, हलाला हुआ था तेरी माँ का, कितनी बार हुआ था, ये मुंह पे बोलते हैं इनके। और ये चीज़ें मुसलमानों ने कभी सुनी नहीं थी, क्योंकि कोई और बोल नहीं सकता था, गले काट देते थे ये लोग। गले काटने की रिवाज भी इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि इनको पता था ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। हर चीज़ फिल्टर होकर इनको पढ़ाई जाती थी मदरसा में, कंट्रोल था, प्रोटेक्शन था। लेकिन जब इंटरनेट आया तभी मोदी जी ने क्या बोला था, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। क्यों दिया था? क्योंकि मुसलमान अब स्मार्टफोन या लैपटॉप पे जाकर चीज़ों को फैक्ट चेक कर सकता है। वो देख सकता है कि इमाम किस तरह से गलत बातें इनको पढ़ाते हैं। वो कुरान के अंदर जो ये गंदी इनकी वर्सेस है, वो सारी की सारी वो पढ़ सकता है, घिन आती है उसके बाद। वो पढ़ सकता है मोहम्मद की ज़िंदगी कैसे थी, कैसे उसने एक जानवर पले वाले युद्ध किए, लड़कियों के साथ क्या कुछ किया, और मैरिजेस कैसे करी, चाचा की लड़की के साथ भी, चाचा की लड़की को भी छोड़ा नहीं। बाकी के ऊपर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आयशा क्या थी। यानी कि वो अब इंटरनेट पे जाकर एक्स मुसलमानों को सुन सकते हैं कि उन्होंने इस कल्ट को छोड़ा क्यों। वो कंपेयर कर सकते हैं इस्लाम को बाकी दुनिया के वर्ल्ड व्यूज़ के साथ, कैसे लोग इनको जूते मार रहे हैं, इनसे बात भी करना पसंद नहीं करते। इंफॉर्मेशन जो फायर वॉल था वो कोलैप्स हो गया। और एक बार मुसलमान जब पढ़ना शुरू करता है, क्वेश्चनिंग शुरू करता है अपने फेथ के बारे में, तो डोमिनो इफेक्ट आता है उसके दिमाग में, और उसको वो ओपनली बोलता है उसके बाद, मैं शांति से नहीं जी सकता जब मुझे समझ आती है कि ये कुरान में क्या लिखा है। अब आते हैं भारत के ऊपर, ये मैटर क्यों करता है भारत के लिए, और ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में है। भी 30 करोड़ जिहादी भारत में रहते हैं, वही इंटरनेट का एक्सेस उनके पास भी है। तो यहाँ जब बाकी दुनिया में ये तूफान आया हुआ है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो भारत में ये क्यों नहीं हो रहा? सोच के देखिए। क्वेश्चन वही है कि आपको सेकुलरिज्म का कीड़ा वो काटा हुआ है। सेकुलरिज्म का कीड़ा 75 साल से ऐसा काटा है कि यहाँ पे मुसलमानों को भी छोड़ने नहीं देता, क्योंकि छोड़ेंगे क्वेश्चन ये भी करते हैं। जैसे इंडोनेशिया में, मलेशिया में, हर कंट्री में मुसलमानों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया अपनी किताब को। इंडिया का मुसलमान भी पूछ रहा है, लेकिन आपस में चुप कर, ओपनली नहीं। डर है गला काट दिया जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर ब्लास्फेमी के जो इनका कंसर्न है उसके चक्कर में, और सोशल प्रेशर्स भी हैं, फैमिली डायनामिक्स हैं, उसके कारण लोग नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन थोड़ी सी पुश गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी है। इनको पढ़ाया जाए, इनको मदरसा से बाहर निकाला जाए, जहाँ पे पागलपन का रस पिलाया जाता है और बोला जाता है कि इंटरनेट पे नहीं जाना बेटा, सब गलत है। उसमें कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं भारत के अंदर इस्लाम को छोड़ने के, इसलिए बेचारे छोड़ नहीं पा रहे। बेचारे बोल रहा हूँ, छोड़ना चाहते हैं। और भारत के अंदर जो एक्स मुसलमानों की जो अंडरग्राउंड रहते हैं अभी, अब उनको बाहर लेकर आया जा रहा है। कॉन्वर्सेशन शुरू हो गए व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, मैंने देखे, और मेरे तो यहाँ पे कमेंट्स में आता है, सर हमने इस्लाम को छोड़कर सबसे बढ़िया काम किया ज़िंदगी का। और डाउट्स इनके अंदर, इन कॉकरोचों के अंदर अब स्प्रेड होना शुरू हो गया। यानी कि जो तूफान ग्लोबल था वो आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ अब आ रहा है। वो बॉर्डर के पास नहीं रुकेगा, वो आएगा, देश के अंदर भी आएगा, और जो पैटर्न है वो दिखता है। और जो एक्स मुसलमान है वो क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट, और जो मुसलमान अभी छोड़ के गए हैं 2 स्टेटमेंट से, सॉरी। एक तो ये है, जैसे ही मैंने कुरान को पढ़ा और समझा, मैं उसके बाद शांति से नहीं रह पाया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। जब मैंने मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़ी तो मैं बिलीव नहीं कर सका कि इस उग्रवादी को मैंने फॉलो किया है, ये मुसलमान बोल रहा है। और साथ में बोल दिया कि कुरान और सबको पढ़ने का समझने के बाद मैं कभी भी पीसफुल नहीं रहा इस्लाम के अंदर। उसके बाद जब मैंने इसको छोड़ दिया इस्लाम को, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे फ्रीडम मिल गई हो, मेरी ज़िंदगी बच गई हो। मैं
बिना किसी फेथ के जीना पसंद करूंगा, लेकिन इस कल्ट के अंदर जहां पर हैप्पी मुहर्रम पर यानी कि न्यू ईयर के ऊपर कोड़े मारे जाते हो अपने आप को, मुसलमान बनने के ऊपर घिन आती है उपचारों को, उसमें नहीं रहना चाहूंगा। जहां पर एक ही चीज बोली जाती है, सबके गले काट दो, लड़कियों को उठा के ले जाओ, दूसरों की चीजों को छीन लो, कैसे दूसरों को झूठ बोलकर धोखा दो, ये किताब सिखाती है। वो कहते हैं हम पीसफुली रह ही नहीं सकते। अब वो सोर्सेज को ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं, और जब उनको आंसर मिल जाता है एक ही काम करते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं। और कॉमन थ्रेड क्या है सबका? एक्स मुसलमान का। किसी से बात कर लीजिए, मैंने एक्स मुसलमानों के साथ शो करे हैं, एक ही बात कि जैसे ही इस्लाम को छोड़ा हमें शांति मिल गई, हमें रिलीफ मिला, हमें फ्रीडम मिल गया, हम जिंदगी जी सकते हैं। पहले हम डर के रहते थे या दूसरों को डरा कर जीते थे, अब हम फ्रीडम में जी रहे हैं। ये लैंग्वेज उन लोगों की नहीं हो सकती जिन्होंने गलती किया हो, ये वो लोग हैं जो वाकई में छोड़ के गए हैं। और जो मुसलमान हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनका रिस्पांस क्या है? पैनिक में बेचारे। अब उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया, सेव इस्लाम। इंडोनेशिया में, टेक्सास में, मलेशिया में, सब जगह सेव इस्लाम के नारे हैं। ये जो आपने सुना था ना अभी, आई लव मोहम्मद, भारत में मूवमेंट, वो इसीलिए थी, इन सारे कॉकरोचों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि बेचारे कहीं पेस्ट कंट्रोल ना हो जाए या इस्लाम छोड़ ना दे, क्योंकि दुनिया में छोड़ रहे हैं, कहीं भारत में भी मूवमेंट शुरू ना हो जाए। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है इनका मुसलमानों को कंट्रोल करके रखने का, ताकि कहीं इनके पास इंफॉर्मेशन जानी शुरू ना हो जाए। अगर कोई रिमूव करने की कोशिश करता अपने आप को इस्लाम से, गले काट देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। ये जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है उसकी वॉल टूट गई है, अब ये इस्लाम को बचा नहीं सकते। यानी कि 1400 सालों से जो इस्लाम खतरे में था वो बिल्कुल सही था, और इनका क़यामत का दिन आ चुका है। वैसे भी इनकी मियाद 1400 सालों की थी, वो तो इनकी किताब में लिखा है, उसके बाद इन्होंने ख़त्म होना है, वो हो रहा है। और जब क्वेश्चनिंग इनके लोग अपने फेथ के ऊपर क्वेश्चनिंग करनी शुरू करते हैं, उसके बाद उनको ऑल्टरनेट्स दिखने शुरू होते हैं। और अब आइसोलेटेड आपको इंसिडेंट्स भारत में दिखने शुरू हो गए। ये सुनामी ये रोक नहीं सकते। और जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको मालूम है कि अगर आर्गूमेंट में वो बैठेंगे किसी के साथ, दे डोंट स्टैंड अ चांस, क्योंकि इनके पास आर्गूमेंट के लिए कुछ है ही नहीं। क्या बेचारे बताएंगे कि एक गैग मर्द के साथ हलाला करने से इनकी बीवी, इनकी बेटियां पावन कैसे हो जाती हैं, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। ये खुद भी आंसर नहीं दे सकते, ना सोनिया गांधी आंसर दे सकी कि क्यों इतनी बार हलाला करने के बाद इतना होनहार बच्चा पैदा कैसे हो गया, जिसको ये नहीं पता उसका बाप कौन है। ये कैसा फेथ है ये। और दुनिया विटनेस कर रही है ये सारी चीज़ों को जो हिस्टोरिक है। ये वो फेथ जो तलवार के नोक के ऊपर स्प्रेड हुआ, आज स्मार्टफोन के कारण खत्म हो रहा है। सोच सकते हैं कितना वीक इनका फेथ होगा। और जो इंडियन व्यूअर्स हैं आज दोस्तों, ये कोई फॉरेन स्टोरी नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी, हमारी सिटीज़ और हमारे नेबरहुड के अंदर भी ये होना शुरू हो सकता है। थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से पुश चाहिए, थोड़ा इनके मोबाइल्स के ऊपर, इनके ग्रुप्स के अंदर ये स्प्रेड करना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। इंसान बन जाओ यार, शांति में रहोगे। और ये जो सुनामी है ये भारत में आएगी ज़रूर, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है भारत उससे बच कैसे सकता है, क्योंकि सुनामी पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है और उसकी जो स्पीड है वो इतनी तेज़ है कि अब तो सऊदी अरेबिया ने बोलना शुरू कर दिया, हम इसे नहीं रोक सकते। और वो चाहता है कि पागलपन बंद हो। उनके जो मंत्री हैं वो दुनिया भर में जाकर स्पीचेस दे रहे हैं। ये जानवर हैं, ये खुद बोलते हैं सऊदी अरेबिया वाले, ये जानवर हैं, इनको अपने कंट्री में मत आने दो, ये आपके कंट्री को कूड़े का ढेर बना देंगे। ये सऊदी अरेबिया के लोग जो मंत्री हैं वो दुनिया में जाके बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान जब ये बातें सुनता है उसके बाद उसको शांति मिल सकती है अंदर से? मैं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट भारत की गवर्नमेंट भी शुरू करे। दुनिया ने शुरू कर दी, वी आर लिटिल बिट लेट। तभी मैंने बोला शुरुआत मैं ही करता हूँ, आगे काम आपका, यानी कि गवर्नमेंट का और आप जो सुन रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद एंड गर्व के साथ जय सिया राम।